और जब प्रमुख को इतना प्रताड़ना होगा तो आम इंसान को, ये गुंडा प्रवृत्ति का लोग कितना प्रताड़ना करता होगा, कितना प्रताड़ना करता होगा। तो उस पत्रकार पे मानहानि का मुकदमा हो इनके तरफ से, जिस तरह से उन्होंने एक झूठी खबर, अफवाह खबर को एक पेपर के हेडलाइंस के माध्यम से छापने का काम किया है। हम रास्ता जाय छी, पेरा जाय छी, हमरा बाल बच्चा के मारे देते, हम मरे जेबै, हमर बाल बच्चा मर जेते तो हमरा जी के की फायदा हेते? तो हमरा अन्याय तक कोई नहीं देते। गरीब महिला जान के, पासवान महिला जान के अन्याय होय छै, हमरा कोई सहारा नहीं भेले, आ नहीं कोई हमरा सहारा हाथ तो हम सब प्राणी अपना जान हत्या कर दे। गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, यहाँ तक कि जान मारने की धमकी दी जाती है। बहन के लिए हम लोग रक्षा रूपी आए हैं और इस लड़ाई को उस अंजाम तक ले जाएंगे जहां तक इकबाल अंसारी सोचे नहीं। तमाम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे, पूरे बिहार के दलित, और पुरजोर आंदोलन करके विरोध किया जाएगा। अगर प्रशासन के खिलाफ विरोध किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन को मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि मैं गिरफ्तार करे इकबाल अंसारी को 1 सप्ताह के अंदर। हमरा साथ इकबाल अंसारी बहुत अन्याय करे छे, तू हमरा से हर महीना रंगदारी टेस्ट देभी, तभी तोरा कुर्सी पर बैठा देबो, नहीं तो कुर्सी पर नहीं बैठा देबो। आप पत्रकार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही तरफ का बात सुनते। मेरा भी पक्ष लीजिए कि इस बात में सच्चाई है या नहीं है, सब उन्हीं के बात पे छाप देते हैं, और जो भी आज तक छापे हैं उनका कोई आज तक सच्चाई नहीं है। सर, एक दलित महिला के साथ लगातार शोषण करने का काम कर रहा है। सबसे पहले आप सभी प्रेस के मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस दूर सुदूर जगह में इतने कम नोटिस पे आप सभी आए और एक अनुसूचित जाति की महिला, उनके दर्द को पूरे बिहार, पूरे देश के सामने लाने का आप काम कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप आज जो शोषण अत्याचार जो हो रहा है, उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसके खिलाफ एक मजबूत स्तंभ का आप काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम यहाँ दरभंगा के केवटी प्रखंड में रयाम थाना मोहनपुर गांव में हैं। मेरे साथी बगल में गुरुजी हैं, दरभंगा जिले के जाने माने समाज सेवी हैं और समाज के सारी मुश्किलों में कभी भी किसी को जरूरत पड़ता है तो तत्परता से आगे रहते हैं। मेरे बगल में हमारे छोटे भाई एवं विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक पासवान जी हैं, जो कि बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मेरे बगल में यहाँ की प्रखंड प्रमुख जीवची देवी जी हैं, जो अनुसूचित जाति पासवान समाज से आती हैं। साथियों, आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि पिछले 1-1.5 सालों से लगातार जीवची देवी जी को प्रखंड में विकास के कार्यों में लगातार बाधा पहुंचाई जा रही है। इनके साथ ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, जातीय उत्पीड़न किया जा रहा है, कास्ट अब्यूजेस, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, यहाँ तक कि जान मारने की धमकी दी जाती है। और वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ का एक अपराधी जिसका नाम इकबाल अंसारी है और एक तथाकथित पत्रकार विजय गुप्ता, वो दोनों मिल करके इनको लगातार प्रताड़ित कर रहा है, इनका उत्पीड़न कर रहा है, और वो सिर्फ इसलिए कि ये उसको पैसे देते रहें और इन पर गलत आरोप लगाना और प्रशासन में गलत कंप्लेन करना, जिसकी जांच भी की गई और कोई अनियमितता कभी नहीं पाया गया। उसके बावजूद उसकी धमकियां नहीं रुकी, उसके बाद ये एफआईआर भी करती हैं। उस आदतन अपराधी जिस पर ऑलरेडी इस जिले में अलग अलग धाराओं में 5-6 एफआईआर पहले से हैं, चाहे वो जमीन इंक्रोचमेंट का मामला हो, फ्रॉडिज्म का मामला हो, अलग अलग आपराधिक घटनाओं में उनको वांछित कर करके उन पर एफआईआर किया गया है। इन्होंने एफआईआर किया और उसके बाद उनको डिटेन किया गया, और डिटेन करने के बाद 5-6 घंटे तक उनको केवटी थाना में रखा गया। लेकिन उसके बाद उनको बॉन्ड भरवा करके छोड़ दिया गया, जबकि
वो प्रावधान ही नहीं है कि थाना से उस धारा में उनको छोड़ा जा सके। एफआईआर में जो जो धाराएं लगाई हैं, मैं आपके सामने इस कागज को एफआईआर की में जो धारा है आपके माध्यम से बिहार के सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें एक्सटॉर्शन का धारा जो लगा हुआ है उसमें थाना से बेल नहीं मिल सकता है, थाना से छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इस आदतन अपराधी को थाना से ही छोड़ दिया गया। जबकि से ठीक 2 दिन पहले 2 युवकों को इसी धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और उनको जेल भेज दिया गया। तो थाना की क्या संलिप्तता है, मैं आपके माध्यम से दरभंगा जिले के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं और बिहार पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं, उन सभी से अभी तो आपके माध्यम से कह रहा हूं, इनको वहां ले भी जाऊंगा, चाहे वो डीआईजी हो, आईजी हो, बिहार के पुलिस महानिदेशक हो, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हो, उनके समक्ष ये बात रखी जाएगी थाना में किस नीति के कारण क्यों एक अपराधी को छोड़ा गया जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, एक दलित महिला के साथ लगातार शोषण करने का काम कर रहा है। तो ऐसे अपराधी का सड़क पे घूमना, सड़क पे फ्री रहना बिल्कुल यहाँ के इस जिले के लिए सेफ नहीं है। और इसका इतिहास रहा है कि जिले में जितने भी बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोगों को लगातार ये तंग करता रहा है। मैं चाहूंगा और इसका ये जो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बताना चाहूंगा कि जो मैंने कहा कि अलग अलग एफआईआर इन पे हुआ है, तो ये एफआईआर की लंबी फहरिस्त है, इसमें लंबी फहरिस्त है, ये आप देख सकते हैं। और पूरे बिहार के लोगों को बताइए कि एक आपराधिक चरित्र वाला व्यक्ति जिसपे अलग अलग धाराओं में लगातार इस जिले में एफआईआर होते रहा, लेकिन ये सलाखों के पीछे इसको किया गया क्योंकि लोकल पुलिस पदाधिकारियों के साथ इसकी संलिप्तता होगी, तभी ये संभव है। सर सवाल ये है कि क्या जो एफआईआर आप कराए हैं तो SC/ST एक्ट मौजूद लगा हुआ है? बिल्कुल, SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है, इसमें SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है। तो प्रावधान नहीं है कि थाने से SC/ST एक्ट में भी बेल हो, ये डीएसपी के सुपरविजन के बाद ही होता है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति अधिनियम में जो बदलाव किए हैं, कमजोर किया है, तो डीएसपी के सुपरविजन के बाद ही वो संभव है अगर गिरफ्तारी होती है तो। लेकिन यहाँ गलत तरीके से थाना प्रभारी की मिलीभगत से उनको थाने से छोड़ दिया गया। मैं चाहूंगा कि आप सभी के सामने जीविची देवी अपनी बात रखें और पूरे बिहार को, पूरे देश को बताएं कि एक दलित महिला जो संवैधानिक पद पे है उसे भी चैन से काम नहीं करने दिया जा रहा है, पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, लगातार उनके परिवार को जान मारने की धमकी दी जा रही है। उनके बेटे राजू का नाम लेकर के इनको धमकी दिया गया है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें, मैं वो शब्द नहीं ले सकता हूं, आप बोल सकता हूं आपके सामने, कि गोली मार दिया जाएगा, और गंदी गंदी गालियां दी जाती है। इनके परिवार को लगातार धमकियां दी जाती रही है। तो एक दलित महिला को काम करने नहीं दिया जा रहा है। दलित उत्पीड़न का सीधा सीधा केस है ये एक्सटॉर्शन का सीधा सीधा केस है। इस पे जिले के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जीवची देवी जी अपनी बात को रखें। नाम है जीवची देवी, घर मोहनपुर, केवटी प्रमुख। हमरा साथ इकबाल अंसारी बहुत अन्याय करे छे। हम कुर्सी पर बैठल छलिए अपना चेयर पर, इकबाल अंसारी बाथरूम गेले, 3 बेर 4 बेर गेले, गंदा गंदा गाली बकैत गेले। हम जवाब नहीं देलिए। फिर हमरा पीछा गेट से, बाथरूम वाला गेट से आबि के हमरा गेट पर आबि के फिर हमरा कहे छे तू साथ मुसहर कहूँ कुर्सी लाग छे, अनपढ़ गवार कुर्सी लाग छे, एकरा कुर्सी बैठे के नहीं देबे, एकरा कुर्सी छीनबे, कुर्सी छीनबे। तो हमार पति बगल में बैठल छे। हमार पति कहलखिन कि ऐसा हरकत क्यों बोलते हैं,
क्यों ऐसा ऐसा बात बोलते हैं? कुर्सी तो सभी का अधिकार है ना, आप नहीं दिए ना? बाबा साहब दिए हैं कुर्सी, बैठने के अधिकार दिए हैं। हमारे पति कहलखिन, हमारा पति के वही पर कॉलर पकड़ के धक्का धुक्की कर लगली, धक्का धुक्की दो दिल के हमारा पति के। हमार बेटा छे बगल में, हमार बेटा कहल के ई अन्या कहाँ के छे, ई अन्या के हमारा पापा के साथ करे छी। तो हमारा बेटो के आय तू साध मुसहर, तू ज्यादा अन्या जाने छी। आय तू साध मुसहर भ के तू कुर्सी लागी छा, तोरा कुर्सी नहीं दे रहे देबो, कुर्सी पर नहीं बैठा देबो। तो हमार बेटा कहल के किया नहीं बैठबे हम कुर्सी पर? तो नहीं, तू हमरा से हर महीना रंगदारी टेस्ट देभी तभी तोरा कुर्सी पर बैठा देबो, नहीं तो कुर्सी पर नहीं बैठा देबो। इकबाल अंसारी कहल के हमरा बेटा के से हमरा डर से पूरा प्रखंड पूरा जिला के लोग थर थर कपै छे। हैं आ तोरा डर नहीं होइ छौ से तू एहन बात बजै छ? हमरा महीने महीने हर महीना रंगदारी टेस्ट दे 50,000 के, तब कुर्सी पर बैठा देबो। कौन है इकबाल अंसारी, क्या है वो है समिति के पति इकबाल अंसारी, कहाँ के रहने वाले हैं? केवटी के, केवटी के रहने वाला है? केवटी के। इस पर ऐसा कितना दिन से वो काम कर रहा है? वो हमरा साथ 1.5 साल से ही अन्याय करे छे। एहन एहन गाली दै छे से की कहू, कहे के लायक नहीं छे हमरा मीडिया में, हम की बताऊ अहाँ और के। अहाँ सब कहियो पाई ते देलिए एक साल में? हाँ देलिए, कते देलिए 1 लाख एक बेर देलिए। ओके ढिमकी से हमरा से लो लेल के 1 लाख रुपया एक बेर आ 50,000 रुपया विजय गुप्ता छे तेकरा मार्फत केवटी में देलिए। कोई और भी है इकबाल अंसारी के साथ? कोई और भी? कौन है? विजय गुप्ता। विजय गुप्ता क्या है वो? पत्रकार। पत्रकार। FIR आप करवाए हैं थाना में? हाँ थाना में FIR करेलिए, तो थाना कहल के कि से नहीं जिला में जाओ। जिला गेलिए तब कहल के कि एसपी लंग कमतौल थाना जाओ। कमतौल थाना गेलिए तो 15 दिन हम घूमते रहलिए, 15-20 दिन कोई नहीं लेल के हमरा, हमर केस कोई नहीं लेल की गरीब महिला जान के, पासमान महिला जान के अन्याय होइ छे, हमरा कोई सहारा नहीं भेले आ नहीं कोई हमरा सहारा है, तो हम सब प्राणी अपना जान हथिया कर दे। कहिया FIR कराए हैं, कितना तारीख को? आप ई करेलिए FIR करेलिए 30 तारीख के। अभी भी धमकी आपको मिल रहा है? अभी भी 2 चक्का से जाय छिए, इकबाल अंसारी झूठ बनेने रहे छे 4-10 गोरा के लोग के आ सबके बतबैत रहे छे। अगर कहल गई हमरा से हमरा नहीं, हमरा साथ नहीं अथी करबा तो गोली मार देबो, तोरा बेटा के कोई प्राणी के जिया नहीं देबो, इकबाल अंसारी कहे छे। झलिया तो हम रास्ता जाय छे, पेरा जाय छे, हमरा बाल बच्चा के मारे देते, हम मरे जेबै, हमर बाल बच्चा मर जेते तो हमरा जी के की फायदा हेते? तो हमरा अन्याय तो कोई नहीं देते, अन्याय तो हमरा कोई नहीं देते ही। लगातार पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं आपके द्वार पे? नहीं। हाँ 1 दिन आए। क्या बोल रहा है पुलिस? वो हम अन्याय दिलाएंगे। लग रहा है कि यहाँ गुंडा राज है, यहाँ केवटी में एक जनप्रतिनिधि है, प्रमुख है, इस तरह से जब वो खुद अपनी आवाज को नहीं बोल पा रही है, न रख पा रही है, न प्रशासन इसको सहयोग दे रहा है, तो अब क्या लग रहा है केवटी में क्या है? ये देखिए, ये सिर्फ केवटी की घटना नहीं है, ये पूरे बिहार में इस तरह से शोषण उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ ऐसी एक घटना हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि जो आम आदमी होगा, आम दलित होगा, पासवान, रविदास, मुसहर, मांझी, रजक, पाची, तो उसके साथ कैसे क्या होता होगा। आज पूरे बिहार में शोषण उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये भी एक तरह का, ये क्या है, ये उत्पीड़न जो है, आप किसी को धमकी दे रहे हैं और उससे पैसा ले रहे हैं, पैसा, और ये डर से पैसा दी भी, जो इन्होंने अभी कैमरा पे बोला भी, पैसा दी भी, और स्थानीय प्रशासन जो है इनकी मदद न करके अगर उसको डिटेन किया जाता है, साक्ष्य दीजिए, जो साक्ष्य है वो दीजिए, जो रिकॉर्डिंग है वो दिखाइए, प्रेस के मित्रों को रिकॉर्डिंग दिखाइए कि उसने क्या बोला है, कैसे बोला है, ये सभी को जानना चाहिए। ये परिवार पूरे खौफ में है, आप लोग क्या कुछ बड़े पदाधिकारी से कुछ इसको लेकर के आप लोग जा रहे हैं मिलने? क्या बिल्कुल जाएंगे मिलने, बिल्कुल। अभी तो ये शुरुआत हुई है। यहाँ से आपके माध्यम से पहले बिहार के लोगों को जानना चाहिए कि दरभंगा में क्या चल रहा है, अपराधियों और प्रशासन का गठजोड़ किस तरह से चल रहा है। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए जो भी करना होगा, जो संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे और शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं हम लोग।
उसके बाद चूंकि यहाँ का स्थानीय प्रशासन इसके सामने कुछ भी बोलने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपनी अलग दलील देगा, वो क्योंकि उसे अपनी गलती माननी नहीं है, वो बचाने के लिए वो काम कर रहा है। तो जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो इस रेंज के जो प्रशासनिक पदाधिकारी, जो तिरहुत जोन के जो सबसे उच्चतम जो पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जरूरत होगी तो प्रदेश में जो पुलिस महानिदेशक हैं, जो आईजी हैं, उनसे बात करेंगे और त्वरित इनको न्याय दिलाने के लिए गिरफ्तारी, इकबाल अंसारी की गिरफ्तारी करने के लिए तुरंत हम प्रशासन से सहयोग मांगेंगे कि आप इस पे एक्शन लीजिए। अच्छा, इकबाल अंसारी के साथ साथ जो है एक पत्रकार का नाम आ रहा है विजय गुप्ता, वो किस तरह से इसको तंग कर रहा है, उसका थोड़ा बताइए। हाँ बताइए सर। वो झूठा आरोप लगा, उनके कहने पे झूठा आरोप लगाते हैं हम पे। वो जैसे ही कहते हैं वैसे ही छाप देते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष का बात सुनना चाहिए। एक ही आप पत्रकार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही तरफ का बात सुनते। मेरा भी पक्ष लीजिए कि इस बात में सच्चाई है या नहीं है। सब उन्हीं के बात पे छाप देते हैं, और जो भी आज तक छापे हैं उनका कोई आज तक सच्चाई नहीं है सर। पेपर में छापते हैं? जी सर, हमको सर 1.5 साल से वो उनके सहयोग से संस्थान के द्वारा आपको उसका क्लियरेंस भी मिला है ना? जी सर, मिला हुआ है सर। उसके बारे में बताइए। एडीएम साहब भी यहाँ से मिला हुआ है सर। इन दोनों के खिलाफ मैं एडीएम साहब के लोग शिकायत उनको लगा हम लोग के खिलाफ सर यंत्र रच रहे हैं सर। तो फिर एडीएम साहब सारे सत्य को जांच किए और पूरा पता करके उसमें हमको उनके तरफ से एक हमें संतुष्टि प्रमाण पत्र दिया, मतलब नोटिस दिया गया कि आप हमारी तरफ से चाहिए। हम सुझाव देते हैं कि आप उनके ऊपर, उन दोनों के ऊपर प्राथमिक दर्ज करवा सकते हैं, अपना जो स्थानीय थाना में करवा सकते हैं। क्या नाम जो विजय गुप्ता, उसको क्यों पैसा दिए? बात सब करने के लिए आया। इकबाल अंसारी के कहने पर दिया था। इकबाल अंसारी उनको भेजे हुए थे कि जाइए पैसा ले लीजिए। उनके डर से हम दे दिए, क्योंकि वो हम लोगों को, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया था। हर महीने नहीं देंगे पैसा तो फिर वो हमको और ब्लैकमेल करता है, इस डर से दे दिए थे सर। उनके वो सर पूरा प्रखंड से लेकर पूरा जिला तक उनके नाम से भय है सर। कोई भी पदाधिकारी उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है सर। हमसे ही नहीं, प्रखंड से जिला तक के उनका सिंडिकेट चल रहा है सर। और सिंडिकेट में कौन शामिल है? पत्रकार इसमें संलिप्त है सर, इस प्रकरण में इनके साथ में। आप पैसा दिए तो किसके हाथ में? हम पत्रकार महोदय के हाथ में दिए। क्या नाम उनका पत्रकार? विजय कुमार गुप्ता। क्या बार पैसा दिए हैं सर? एक बार इनको दिए हैं और एक बार मेरे पिताजी इकबाल अंसारी। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप 50,000 रुपए की चर्चा करें, क्या है वो? 30,000 का वो सर ऑडियो जो लास्ट टाइम जो मैं पेमेंट दिया था सर इकबाल अंसारी के कहने पे गुप्ता जी को, उनका वो ऑडियो मैं उस टाइम में क्लिप बना लिया था कि आगे चल के मुझे और परेशान किया जाएगा, इसलिए मैं क्लिप बना लेता हूँ। साक्ष्य के तौर पे मैं बना लिया था सर। अच्छा सर, और भी साक्ष्य हैं, हमारे भाई आलोक जी शेयर करेंगे आपके साथ। देखिए, अभी तक जितना बड़े भाई आदित्य पासवान जी ने कहा और जिस तरह से प्रमुख मैम ने भी अपनी बातों पर रखा है, सबसे बड़ा बात कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति और इतना टॉर्चर का शिकार हो, अमानवीय व्यवस्था का शिकार हो, और वो भी एक बिचौलिए के माध्यम से, जो बिचौलिया ये धमकी देता हो कि तुम हमारे साथ हमारे हिसाब से मेरी बात में चलो। और जिस पत्रकार भी एलिगेशन लग रहा है, हम तो कहेंगे कि आने वाले दिनों में उस पत्रकार पे मानहानि का मुकदमा हो इनके तरफ से। जिस तरह से उन्होंने एक झूठी खबर, अफवाह खबर को एक पेपर के हेडलाइंस के माध्यम से छापने का काम किया है, आखिर जांच में जब कोई भी सत्यता पाया नहीं गया, कोई अनियमितता पाई नहीं गई प्रमुख मैम के ऊपर जो आरोप लगा, और इतना बड़ा एक आर्टिकल कोई पत्रकार किसी के प्रतिष्ठा, किसी के सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए छापता हो, वो भी बिचौलिए के कहने पे, तो पत्रकारिता का स्तर कहाँ जा सकता है आप समझ सकते हैं। और हम लोग यहाँ आए हैं, सरकार बिहार गवर्नमेंट से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नारा है कि बिहार की माँ बहनों के साथ अगर किसी तरह का कोई आदमी अत्याचार करने का प्रयास करेगा तो वो हमारे बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। तो आज एक महिला जो प्रमुख के पद पे है, आम आदमी का क्या हाल होगा जब प्रमुख ही सुरक्षित नहीं है। प्रमुख की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी होती है, एकल पद होता है, और एक विधायक से थोड़ा सा ही नीचे का पद माना जाता है। तो एक प्रमुख जब अपने पद पे सुरक्षित नहीं हो, उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि दबाव में आकर के ये अपनी जान माल की रक्षा के लिए कभी 50,000 तो कभी लाख रुपया दे रहे हैं। और संगीन धाराओं में जिस व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज होता है और थाने में किस प्रोटोकॉल के तहत तो उसको थाने से बेल आउट किया जाता है, या किस बॉन्ड के तहत, कानून के किस जानकार ने
किस पदाधिकारी ने छोड़ा, उस पर हम लोग बात करेंगे आगे। जब उनके बड़े पदाधिकारी से जब हम लोग मिलेंगे तो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। SC/ST एक्ट और धारा 308C में जिस व्यक्ति पर FIR हो और आपका थाना प्रभारी किस कानून के ज्ञान के तहत उनको थाना से बेल बॉन्ड करके छोड़े हैं, थोड़ा सा उसकी जानकारी हम लोग को भी दीजिए। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा, जैसे अभी प्रखंड प्रमुख के जो परिवार है भय लगा हुआ, अभी भी डर के माहौल में जी रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रयास आपका होगा? देखिए, जब से हम लोगों को इस बात की जानकारी मिली, बड़े भाई आदित्य पासवान जी को उनके लोगों के द्वारा संपर्क किया गया कि हमारे साथ इस तरह की बात हो रही है, आप लोग हमको आइए, सामाजिक कोऑपरेट कीजिए। हम लोग त्वरित यहाँ आए हैं और पीछे जितना डरी हैं और इनके साथ हमारा पूरा टीम, हम लोगों का एक जो हमारा सामाजिक संगठन है, वो हम सभी लोग, सभी भाइयों का सपोर्ट, एक बहन के लिए हम लोग रक्षा रूपी आए हैं और इस लड़ाई को उस अंजाम तक ले जाएंगे जहां तक इकबाल अंसारी सोचे नहीं। आलोक पासवान, प्रदेश प्रवक्ता VIP पार्टी। ऐसा मामला एक इनके साथ ही नहीं, अभी दरभंगा जिला में वर्तमान समय में जिला परिषद का चेयरमैन का आज ही चुनाव था, वैसा मामला चेयरमैन के साथ भी हो गया झूठा आरोप में। और एक SC व्यक्ति पे केस करवा दिया। यहाँ की प्रशासन जो है, मतलब कितना क्या कहा जा सकता है उसको, कि पैसा के लिए या मतलब करप्ट हो चुका है प्रशासन, कि पैसे लेकर एक अनुसूचित जाति के समुदाय से अनुसूचित जाति के समुदाय पर SC/ST एक्ट कर दिया है। ये चेयरमैन का मामला मैं बता रहा हूँ, आज की चुनाव आज थी, हो चुकी है एक ये मामला। दूसरी बात कि ये प्रमुख जी हैं, अब प्रमुख जी पे यहाँ के मतलब पूरे दरभंगा जिला में इकबाल अंसारी के बारे में सबको रत्ती भर जो लोग होंगे वो सभी को पता है कि गुंडा प्रवृत्ति का लोग है, और दरभंगा जिला का तमाम गुंडाई को वो श्रेय भी देता है। उसके साथ साथ RTI एक्टिविस्ट के नाम पे किसी बड़े IPS का नाम लेकर बेचता भी है। उस IPS से हमारी बात हुई, आदित्य भाई साहब की बात हुई, वहाँ भी जो बात अगर हुई है तो वहाँ भी सत्ता पाएगा कि नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना है भी नहीं, और फिर भी जो है उनका नाम बेच के काम किया जाता है, यहाँ पे धौंस दिखाया जाता है। दूसरी बात कि पंचायत समिति के वो पति हैं, तो पंचायत समिति है तो वो प्रमुख से सवाल कर सकती है, उनका हक बनता है, अधिकार बनता है। पर ये जो है चाहते हैं कि प्रमुख जी को तो कुछ बुझने सुझने आता नहीं, दलित समाज का लोग है, इनको किसी भी तरह बरगला के और सत्ता की जो कुर्सी है वो कुर्सी का मलाई बैठ के मैं खाऊं, ये सोच है उनकी। तो अगर ऐसा इनके कहने पर नहीं मानता है तो तुरंत प्रमुख साहब के पीछे जो है पत्रकार मिले हुए हैं, विजय गुप्ता जी, बस एक खबर निकाल दी है। तो इस तरह का जो है दरभंगा प्रशासन जो है इस मामले में, जबकि इतना संजीदा मामला है, इस मामले में FIR के लिए एक प्रमुख को गुजरना पड़ेगा, 15 दिन का दौरा करना पड़ेगा। ये प्रशासन पे थू है, दरभंगा प्रशासन जो है उस पे थू है। दरभंगा प्रशासन को सोचना चाहिए कि अगर इतनी बारीकियां से जब 15 दिन जो है इसका FIR SC/ST में नहीं लिया गया, वो क्यों नहीं लिया गया? SC/ST से इनको जिला भेजा गया, जिला से बोला कि कमतौल थाना में जाइए, कमतौल थाना के बाद जाने के बाद 15 दिन के बाद इनके पास आता है 1 दिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, जांच करने के लिए, जबकि नियम है SC/ST में कि तुरंत FIR किया जाता है, आवेदन दिए और तुरंत FIR किया जाएगा। उसके बाद से DSP सुपरविजन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तब जाके उस पर अपराधी होगा कि नहीं होगा ये साबित किया जाएगा, तब जाके अरेस्टिंग होगा। लेकिन ऐसा कुछ किए नहीं है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्क्षण जो है इनकी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए प्रमुख साहब को, अभी एकदम तत्क्षण, इमीडिएटली 1 से 2 दिन में। दूसरी बात कि जो अभी इकबाल अंसारी को छोड़ा गया है वो गुंडा तबके का लोग है, उसको जो है दरभंगा प्रशासन 1 सप्ताह के अंदर, 14 तारीख तक हम लोग व्यस्त है, सम्मेलन है कि इसीलिए, तो 1 सप्ताह के अंदर उसको अरेस्ट करके अंदर डाले, नहीं तो अंजाम जो है बुरा होगा दरभंगा जिला में। और दलित तमाम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे, पूरे बिहार के दलित, और पुरजोर आंदोलन करके विरोध किया जाएगा अगर प्रशासन के खिलाफ विरोध किया जाएगा। क्योंकि प्रशासन को मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि मैं गिरफ्तार करे इकबाल अंसारी को 1 सप्ताह के अंदर। चूंकि प्रशासन में कितने लोग क्या हैं वो मुझे पता है, मेरे से कोई छूटा हुआ नहीं है। दरभंगा के जितने प्रशासन है, सिर्फ एक SP साहब है यहाँ पूरे दरभंगा जिला में जो ईमानदार छवि के लोग हैं, बस मैं सब कुछ जानता हूँ सभी प्रशासन के बारे में, और सबका पोल खोलना शुरू करूंगा। तो इसीलिए
अगर प्रशासन जो है अपने गिरवान में झांक कर देखे कहाँ गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है। क्योंकि मुझे गुस्सा इस बात का है कि एक एससी होकर एससी को भी केस कर दिया, और जब प्रमुख को इतना प्रताड़ना होगा तो आम इंसान को, ये गुंडा प्रवृत्ति का लोग कितना प्रताड़ना करता होगा, कितना प्रताड़ना करता होगा। तो आज जो है दलित समाज जो है इसीलिए कमजोर है, बेबस है, लाचार है। तो उसको कोई भी कहीं से आता है और कुचल के चल देता है, उसके खिलाफ जो है दौड़ते रहता है। अब संगठन के लोग, पार्टी स्तर से जितने लोग हैं सब उसको मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और जो नेता का श्रेय भी होगा, चाहे किसी भी पार्टी दल का नेता हो, उसके ऊपर श्रेय भी होगा, अगर पता चल जाएगा तो उस नेता की भी खैर नहीं रहेगी। इसीलिए अब इकबाल अंसारी को तुरंत 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार किया जाए। नहीं गिरफ्तार करेगा तो ये जो है क्या कहते हैं रैयाम थाना और केवटी के क्या कहते हैं इसको कमतौल थाना का जो डीएसपी हैं, उनके खिलाफ जो है हम लोग आंदोलन पूर्व जो है उसकी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय देने के लिए पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित चेतना मंच।